फॉर्म 26AS अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वो 26AS है जो राइट नाउ हमें अवेलेबल है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे। पर जल्दी ही फॉर्म 26AS चेंज हो रहा है। इसका न्यू लुक आपको देखने को मिलेगा। ये अब एनुअल टैक्स स्टेटमेंट ना होकर हो जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और जो इसका ये सेक्शन है, अभी तक जिस सेक्शन के अंडर आपको फॉर्म 26AS मिलता है, साथ ही जो रूल है 31AB, ये हो रहे हैं डिलीट, क्योंकि फॉर्म 26AS को एक नया लुक, एक नया वे दिया जा रहा है, जिसमें जो इंफॉर्मेशन अभी तक 26AS में होती थी उससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस होंगी आपके 26AS में। अगर आप नए हैं, न्यू टैक्स पेयर्स हैं, न्यूली रिटर्न फाइलिंग में आए हैं और आपको नहीं पता 26AS है क्या और कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, तो वीडियो को मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दिया है। आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 26AS बहुत ज्यादा रिलीवेंट है, क्योंकि इसमें आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो होती है अगर आपका किसी ने TDS डिडक्ट किया है, किसी ने आपका TCS डिडक्ट किया है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट TDS कटा है, TCS कटा है, कोई टैक्स आपने पे किया है, आपको कोई रिफंड मिला है, एंड डिटेल ऑफ AIR ट्रांजैक्शंस और TDS या TCS के डिफॉल्ट एक्सेट्रा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन अभी तक आपको 26AS में दी होती है और ये आपकी आईटीआर फाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी आईटीआर फाइल करने बैठो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आप अपनी 26AS को चेक कर लो। साथ ही आपको बताना चाहूंगी, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे आगे जब आप अपनी आईटीआर फाइल करने अब बैठते हो तो आपको एक नई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका बहुत सारा डेटा ऑटो फिल होता है। जैसे कि आपकी सैलरी की डिटेल, आपका कटा हुआ TDS, TCS, उसकी अगेंस्ट जो इनकम है, पूरी तरह से ऑटो फिल हो रही है अब आईटीआर में। बट ये डिटेल्स सफिशिएंट नहीं है। और भी बहुत सारी डिटेल्स एक पर्सन के अगेंस्ट हो सकती हैं, जैसे कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की, शेयर्स में कोई वो ट्रांजैक्शंस करता है, कोई कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करता है। अभी तक वो डिटेल्स ना तो हमारी 26AS में ही आती थी और ना ही आईटीआर में ऑटोफिल होके आ रही थी। बट अब 1 जून 2020 से गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही बड़ा चेंज, जो अब नोटिफाई हो चुका है। तो वो एप्लीकेबल कब से होगा? जो अभी हमारा लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21। तो यहाँ मैंने ओपन कर ली है वो नोटिफिकेशन जिसने बदल दिया है 26AS को। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन को जरूर फॉलो करिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल में एक नया सेक्शन 285 भी इंसर्ट किया था, जिससे नोटिफाई कर दिया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। और इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं वो फोर्स में आ जाएंगे ऑन फर्स्ट डे ऑफ जून 2020। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन गवर्नमेंट अब क्या करेगी, रूल 31AB को ओमिट कर देगी। तो मैंने आपको बताया आपके 26AS पे एक रूल का रेफरेंस दिया होता है 31AB, जिसे कर दिया जाएगा ओमिट और नया रूल आएगा जो होगा 114I, जिसमें आ जाएगी एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो 26AS का नाम था पहले एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, वो अब हो जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो एक पर्सन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो सकती हैं उसकी इनकम के लिए, उसकी आईटीआर के लिए, वो सभी 26AS में आगे आने लगेंगी। कैसे आने लगेंगी, कितने दिन के अंदर आएंगी, वो आपको बता रही हूँ। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में, इसीलिए इसे लाइक कर देना और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। अपडेट रहने के लिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहना और जैसे ही नया फॉर्म 26AS आएगा वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं CA गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो नया जो रूल है वो होगा 114I। इस रूल के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जर्नल है इनकम टैक्स का, या डायरेक्टर जनरल है, या उनके द्वारा ऑथराइज किया हुआ कोई पर्सन है अंडर सेक्शन 285BB ऑफ इनकम टैक्स, उन्हें अपलोड करनी है इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो रूल 114
आय बताता है। साथ ही उसका जो कॉलम नंबर 2 है जो नीचे दिया गया है, जो अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी वो है, तो जो भी इंफॉर्मेशन इस रूल के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई की गई है वो अपलोड की जाएंगी बाय, जो मैंने अभी आपके साथ ऑफिसर्स डिस्कस किए या उनके ऑथराइज पर्सन, किसमें अपलोड करेंगे, आपके नए 26 ईयर्स में जो अब हो गया है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। वो इंफॉर्मेशन क्या रियल टाइम बेसिस पे 26 ईयर्स में आपके शो होंगी? जी नहीं। जैसे ही किसी को भी वो इंफॉर्मेशन रिसीव होते ही विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, तो किसी भी महीने, मान लीजिए जून में उन्हें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, तो जून के एंड होने के बाद 3 महीने के अंदर वो उस इंफॉर्मेशन को आपके 26 एएस में अपलोड करेंगे। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ सकती हैं? अब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर दी है। पहला, जो ऑलरेडी आती भी थी, टीडीएस एंड टीसीएस, अभी तक ऑलरेडी हमारे 26 एज में आता था। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये भी अब आपके 26 एज में शो होने लगेंगी, अभी तक ठीक से नहीं होती थी रिपोर्टिंग। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपने कोई टैक्स खुद पे किया है वो अभी भी आता था, जैसे आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो वो आपके 26 डेज में कुछ टाइम के बाद शो होने लगता था। कोई डिमांड या रिफंड है आपका, उसकी इंफॉर्मेशन वो भी अभी भी दिखाई देती थी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, तो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग अगर आपके अगेंस्ट है या कोई प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब वो भी आपके 26 ईयर्स में आने लगेगी। तो आप देख सकते हैं आपका 26 ईयर्स फ्यूचर में कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू रूल 114I। अब इसमें नया क्या है जानिए। पहले आपका सिर्फ 26 ईयर्स में पैन नंबर दिया होता था, अब होगा आपका आधार नंबर भी। पहले आपका सिर्फ नेम दिया होता था और एड्रेस, अब होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी। तो पर्सन की पूरी डिटेल्स 26 ईयर्स से आप देख सकते हो। और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने बता दिया, टीडीएस, टीसीएस, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड प्रोसीडिंग्स, इसके अलावा एनी अदर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू सब रूल 2 ऑफ रूल 114I। तो रूल 114I का सब रूल 2 जो अदर इंफॉर्मेशन बताता है वो भी आपके 26 ईयर्स में आएंगी। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी हैं, ये भी यहाँ पर हमें यहाँ सब रूल 2 में बताया है। तो यहाँ लिखा है बोर्ड ऑथराइज कर सकता है किसे, उन्हीं को जो अभी हमने नाम पहले लिए थे, प्रिंसिपल डायरेक्टर जर्नल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जर्नल ऑफ इनकम टैक्स, या कोई और पर्सन जिसको वो ऑथराइज करे, वो अपलोड कर देगा कौन सी इंफॉर्मेशन जो वो रिसीव करे, किससे, किसी भी ऑफिसर से, किसी भी अथॉरिटी से, किसी बॉडी से, परफॉर्मिंग एनी एक्शन अंडर एनी लॉ, या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव करे अंडर अग्रीमेंट, कौन से अग्रीमेंट, जो सेक्शन 90 या 90A के हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो रिसीव करे फ्रॉम एनी अदर पर्सन टू द एक्सटेंट एज इट मे डीम्ड फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन द एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर टू इन सब रूल 2। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन से रिलेटेड है, जो लगता है बोर्ड को कि ये हमारे 26 ईयर्स में आनी चाहिए, वो सभी इंफॉर्मेशन आपके 26 ईयर्स में आ जाएंगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कौन सी होंगी ऐसी इंफॉर्मेशन और कैसे पहुंचेंगी ये हमारे 26 ईयर्स में। इसके लिए एक बार आपको एक मेमो पे लेकर जा रही हूँ जहां से आपको पूरी क्लैरिटी हो। तो जब बजट 2020 अनाउंस हुआ था, उसमें एक पैराग्राफ दिया गया था मेमो में, उसके रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू फॉर्म 26A। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है इसे पढ़ते हैं, दिस इज वेरी वेरी रिलेवेंट। फॉर्म 26A as prescribed in the rule contain the information about tax collected and deducted at the source। अभी तक जो हमारा 26AS है, बेसिकली इसमें मेजर डिटेल्स क्या होते हैं, टीडीएस या टीसीएस जो आपका डिडक्ट हुआ है। बट with the advancement in technology and enhancement in the capacity of system, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और फ्यूचर में हम एनहांस कर रहे हैं अपने सिस्टम की कैपेसिटी, जैसा कि आपको एक नया फैसिलिटी ऑलरेडी मिल चुका है कि आईटीआर में बहुत सारी डिटेल्स ऑटो फिल होके आती है। इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए मल्टीपल इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्सन, जैसे कि सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये कैसे आएगी? हो सकता है जब आप प्रॉपर्टी का रजिस्टर, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएं तो वहां पर जैसे आप स्टैम्प्स खरीदते हैं, जहां से भी आप उसे रजिस्टर कराते हैं, उनको ये अथॉरिटी दे दी जाए कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन वहां पर अपलोड करनी पड़े। शेयर ट्रांजैक्शंस, आपको डीमेट अकाउंट लेना पड़ेगा, जिस भी कंपनी के साथ आपका डीमेट अकाउंट होगा उनको बोल दिया जाएगा कि वो ये इन्फॉर्मेशन अपलोड करें। तो इस तरह से आपकी सभी डिटेल्स धीरे धीरे
अब 26 एज में आने लगेंगी। इसका बेनिफिट गवर्नमेंट को क्या है? गवर्नमेंट को ये है कि आप कोई भी इनकम कंसील नहीं कर सकते। फ्यूचर में इनकम रिकंसिलेशन उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जो भी डिटेल्स आपकी 26 एज में आ रही हैं वो आपको अपने आईटीआर में शो करनी ही होंगी। अगर आप नहीं करोगे तो आपको नोटिस आएगा और फिर आपको उनका रिप्लाई करना होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा पर्सन की सभी इनकम्स को देखना। कोई भी पर्सन अपनी किसी भी तरह की इनकम को कंसील नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सभी ट्रांजैक्शंस बेसिकली आपके पैन और आधार से जुड़ी होती हैं। आर बीइंग कैप्चर्ड और प्रपोज टू बी कैप्चर्ड, तो ये कैप्चर करना वो चाहते हैं। ये कैसे किया जाएगा? अपलोड की जाएंगी ये इंफॉर्मेशन एसएससी के डेजिग्नेटेड पोर्टल पे ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और वो कौन सा डेजिग्नेटेड पोर्टल है? 26 AS है, जिसमें ये सभी इंफॉर्मेशंस आने वाली हैं। और ये प्रपोज हुआ था कि 1 जून से आ जाएगा और गवर्नमेंट ने इसे 1 जून से एप्लीकेबल भी कर दिया है। हमारा जो सेक्शन है 203AA जिसमें आपको 26 AS अभी दिखाई देता है वो प्रपोज टू बी डिलीटेड बताया गया था और नया सेक्शन 285BB फाइनेंस बिल में डाल दिया गया था। अभी तक जो आप 26 AS डाउनलोड करोगे वो आपको ऐसा ही दिखेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आपका सिर्फ पैन नंबर, नेम और एड्रेस होता था, अब तो आपका आधार भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, ईमेल आईडी भी होगा, डेट ऑफ बर्थ भी होगा। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप किसी भी ईयर में करोगे वो भी आपके 26 AS में आएंगी। तो आप किसी भी तरह की इनकम को फ्यूचर में कंसील नहीं कर पाओगे और आपकी आईटीआर में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ऑटो फिल होंगी। इससे क्या होगा? एसएससी भी नहीं भूलेगा अपनी किसी भी ट्रांजैक्शन को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट और अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना, जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है।